कभी आपने ये महसूस किया है या ये देखा है कि जीवन के कुछ पहलू बहुत ही अच्छे होते हैं, जैसे कि नौकरी, व्यवसाय, और उनके उन्हीं व्यक्तियों के जीवन के कुछ पहलू बेहद ही निर्बल होते हैं। जैसे कि उनको अपने घर परिवार से सुख नहीं होता, उनके बाहर मान सम्मान इज्जत है पर घर में मान सम्मान इज्जत नहीं है, बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे हैं लेकिन उन्होंने मान सम्मान बहुत कमाया। इसी प्रकार आप जीवन में देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका जीवन बड़ा सामान्य रूप से निकल जाता है। उनके जीवन में ना तो कुछ ज़्यादा होता है ना कुछ कम होता है और शांति से वो अपना जीवन पूरा कर लेते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में अष्टक वर्ग सिद्धांत मूलभूत एक ऐसा सिद्धांत है जो हमारे कुंडली के बैलेंस को दिखाता है। यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष की एक अष्टक वर्ग कुंडली लगी हुई है और आप इसके अंदर विभिन्न भावों में अलग अलग नंबर देखेंगे। सामान्य व्यक्ति के लिए अगर हम देखें तो पहला भाव लग्न भाव होता है, दूसरा धन भाव, तीसरा पराक्रम, चौथा सुख, पांचवा शिक्षा ज्ञान संतान, छठा रिपु रोग ऋण, सातवां दाम्पत्य, आठवां मृत्यु पीड़ा, नवा भाग्य स्थान, 10वां कर्म स्थान, 11वां लाभ स्थान और 12वां व्यय स्थान। आप देखेंगे कि अष्टक वर्ग कुंडली इस व्यक्ति विशेष की है, इसमें अलग अलग बिंदु। तो पहले पॉइंट में जहाँ बात कर रहा था कि किसी व्यक्ति का जीवन सामान्य रूप से निकल जाता है, उसके लिए एकमात्र आदर्श स्थिति वो होगी जहाँ सभी भाग्य बिंदुओं की संख्या बराबर बराबर होगी। अगर 12 भाव हैं और इनमें से प्रत्येक भाग्य बिंदु अगर 28 हो जाते हैं तो 28 को एक सामान्य नंबर माना गया है। तो 28 अगर किसी भाग्य में है, किसी भाव में है, तो वह अपना भाव को सामान्य फल भुगत लेगा, मतलब ना बुरा होगा ना अच्छा होगा, सामान्यतः शुभ माना जाएगा। पर 28 से कम उस भाव में कमी और 28 से ज्यादा उस भाव में उन्नति। इस व्यक्ति विशेष की कुंडली देखिए, इसके कर्म स्थान और इसके लाभ स्थान के बिंदु बहुत अधिक है, परंतु इसके सुख स्थान के बिंदु कम है, इसके शिक्षा स्थान में उतने कम नहीं है लेकिन भाग्य स्थान में बिंदु कम है। तो यहाँ ये दिखाया जाता है कि टोटल जो बिंदु हैं वो 337 ही रहने वाले हैं किसी भी व्यक्ति के। इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे जीवन में कोई चीज कम है तो कोई चीज निश्चित रूप से ज्यादा होगी, उसी को जानना है और अपनी कुंडली को बैलेंस करना है।